नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। मैं मनोज सर आज एक नए एंट्रेंस एग्ज़ाम या वैकेंसी के साथ आपके साथ में हैं। जनरली हम जॉब रिलेटेड वीडियोस को कवर करते हैं, बट चूँकि बीएससी नर्सिंग बड़ा ही फेमस एग्ज़ाम है और बायो के बच्चों के लिए एक समझिए एक प्रकार से वरदान है, क्योंकि इसको करने के बाद लगभग 90% चांस होती हैं, संभावना होती है कि आपकी नौकरी लग ही जाएगी। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में बीएससी नर्सिंग एवं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण के लिए, जिसको आप लोग अपने कॉमन शब्दों में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के नाम से जानते हैं। अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही सेवाएं लगभग समान हैं। बस अंतर इतना है कि बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है और जीएनएम आपका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। और जब आपकी जॉब लगती है तो हो सकता है बीएससी नर्सिंग का इंक्रीमेंट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं और इसके थोड़े से कम। बाकी सेम हॉस्पिटल, सेम सब कुछ, सेम ड्रेस, सेम वर्किंग, सब कुछ सेम होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पीएनएसटी या जीएनएम का जो एग्ज़ाम है वो कैसा होता है। लास्ट ईयर भी हमने इसको कवर किया था और बहुत ही अच्छी जानकारी आप तक उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। इस बार हमने कौन से कॉलेजेस होते हैं, क्या पैटर्न होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, उसको भी ऐड किया है। उसको ज़रूर आप देखें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। फ़िलहाल एक छोटा सा अंतर, क्योंकि अभी हम कल एएनएम पे भी वीडियो बनाएंगे, तो एएनएम और जीएनएम के टेस्ट में बस छोटा सा अंतर इतना है कि एएनएम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, जबकि पीएनएसटी का ये जो एग्ज़ाम जिसको आज हम कवर कर रहे हैं ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़के भी जीएनएम प्लस पीएनएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस आपको बायोफील्ड से होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 19 मई से इसकी फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसकी 2 जून है। आप इसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं आज की ही डेट से, अगर कोई गलती से आप कोई गलत जानकारी भर देते हैं तो। संभावना है कि 24 जून से इसकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारा जो फॉर्म की फ़ीस है वो 400 रुपये है और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसके लिए जो हमारे फॉर्म की फ़ीस है वो 200 रुपये। प्लीज़ बायो के बच्चों, आप सभी इसको गंभीरता से लें। ये बात और है कि आपको जाना है या नहीं जाना है वो एक बात का निर्णय है, बट परीक्षाएं ज़रूर दें। बहुत अच्छी बात यह है कि केवल और केवल 12th के सिलेबस को इसमें इंक्लूड किया है, तो बहुत आराम से दे सकते हैं। जिन बच्चों ने नीट की तैयारी दी है, पेपर टफ आया था, अच्छा ना गया हो, जिनके परसेंटेज कम आ गए हों, हतोत्साहित, तो देखिए 90% आया वो तो पहले ही सपने देख रहा है कि मैं इंदौर जाऊँगा, भोपाल जाऊँगा, फलाना कोर्स करूँगा, सीयूईटी के थ्रू क्रैक करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जाऊँगा। पर ऐसे बच्चे जिनके प्रतिशत 60% से भी कम आए, तो ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मैं दोबारा 12th दूँ। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बायो विषय लिया ही बीएससी नर्सिंग के लिए जाता है और बहुत ही अच्छा स्कोप, हमेशा सदैव बरकरार रहने वाला, समाज सेवा के पर्पज़ से बहुत ही उद्देश्य से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, हर तरीके से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 24 जून से ये परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, 2 पालियों में होंगी, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इनडायरेक्टली 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और नंबर भी 100 ही होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे अपन देखेंगे आखिर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यताएं मांगती हैं। तो देखिए 21 दिसंबर, इस साल की 21 दिसंबर तक अगर आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी 17 भी नहीं हो पाए होंगे, 12th का रिजल्ट आ गया है उनका। तो अगर आप 31 दिसंबर तक भी 2025 में अगर 17 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बात है बच्चों, कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो ऐसी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं जिनका महिला परीक्षा का पेपर अच्छा नहीं गया है, जिनका बायो विषय है और आज तक अपन करियर नहीं बना पाए हैं, तो उनके लिए जीएनएम एक वरदान की तरह है। उन्हें किसी भी उम्र में, आप 40 साल की भी हैं तो प्लीज़ फॉर्म भरें, एक बार अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस का तो 50-52 कट ऑफ जाता है कि नहीं। ईजीली अगर आप 70-75 मार्क्स से स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई। 45% भी हैं, अगर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40% भी हैं तो भी इस फॉर्म को दे सकते हैं। यहाँ पर मैं विशेष अनुरोध करूँगा हमारी जो आशा कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में हैं उनसे, कि इस फॉर्म को, इस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आपको नर्स बनने का लगभग सारा अनुभव है, तो क्यों ना आप उस पे स्केल पे अपनी सैलरी लें राज्य सरकार से, जिसको आप डिज़र्व करती हैं। आपको 4% एक्स्ट्रा सीट्स भी दी जा रही हैं हर कॉलेजेस में,
तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और सभी आशा कार्यकर्ताओं तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ये मेरी आपसे अनुरोध है। फिर अपन बात करते हैं आगे जाकर के एग्ज़ाम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो बिल्कुल भी ना डरें, थोड़ा सा जटिल रूप में दिया, मैं इसको हमने सरल किया है हमारी टीम ने आपके लिए। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ऑब्वियस सी बात है 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। इन तीनों के 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और जो हमारा जीएस का पेपर है वो 20 मार्क्स का और इंग्लिश का 20 मार्क्स का पेपर रहेगा। आप पूरा 110% इसकी तैयारी पे ध्यान दें। हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा, रतलाम, ऐसे लगभग मध्य प्रदेश के 9 केंद्रों में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। पूरे मध्य प्रदेश को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कवर करने की कोशिश की गई है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पेपर को दें। अब मैं बात करता हूँ, आप समझ गए कि एलिजिबल कौन है, देगा कौन। बहुत सारी जगह पर कॉलेजेस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, या हम फॉर्म भर देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास कोई कॉलेजेस है भी या नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बेटा बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस तो लगभग 100 से भी ज़्यादा है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप ले रहे हैं, थोड़ी सी दुखद बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अधिकांशतः महिलाएं ही, मतलब लड़कियां ही एलिजिबल हैं, लड़कों के लिए सीट्स कम हैं, है ना, या लगभग नगण्य है ना। प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग, स्कॉलरशिप मिलती है, आप उसके लिए ना घबराएं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, किसी भी बच्चे को, मेरे को लगता नहीं कि बहुत सारे बच्चों को ये बात क्लियर होगी, आप इसको ज़रूर ध्यान दें। 2 टाइप के यहाँ पर कॉलेजेस होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस का और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन से मतलब आप ये समझिए कि जितने भी मेडिकल कॉलेज जहाँ से एमबीबीएस होता है, उनकी खुद के अंदर नर्सिंग स्टाफ भी है, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग भी वहाँ से होती है। ऐसे कॉलेजेस मध्य प्रदेश में 6 हैं, इंदौर, जबलपुर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, सागर। इनमें 810 सीट्स होती हैं और आप यहाँ से कॉलेजेस कर सकते हैं। फीस भी लगती है आपके 28-30 हज़ार रुपये लगभग, बट वो स्टाइपेंड और बाकी चीज़ों के माध्यम से आपको रिटर्न हो जाती है। इसके बदले में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जो 1050 सीट्स हैं, उनमें 18 कॉलेजेस हैं, लगभग सभी में 60 सीट्स हैं, ठीक है। किसी एक कॉलेज में 30 सीट है, मैं सॉरी नाम भूल रहा हूँ, अनूपपुर कॉलेज में हमारे यहाँ जो अभी नया है, तो उसमें बस 30 सीट है, बाकी सभी कॉलेजेस में 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सीटों का बंटवारा है वहाँ पर, तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दें। आपको यहाँ से करना चाहिए। लगभग सारे 18 कॉलेजेस आपके कोई ना कोई आपके शहर के आसपास ज़रूर होंगे, क्योंकि लगभग 24 ज़िलों में ये कॉलेजेस हैं, है ना। मध्य प्रदेश के 50-55 जो आपके ज़िले हैं, उनमें सब में, तो चाहे वो नया ज़िला हो या पुराना ज़िला, आपके घर के आसपास कोई ना कोई नर्सिंग कॉलेजेस होगा। बस ये 2 बंटवारे किए हुए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू, बाकी ऐसा कोई भी बहुत परेशानी वाले कोई बात नहीं है। आइए, तो कॉलेजेस को समझने के बाद हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। बहुत ही वास्ट सिलेबस नहीं है, बहुत रिड्यूस करके सिर्फ 12th के सिलेबस को रखा है। इजीली आप उसको पढ़कर अलग कर दें और आपका सिलेक्शन पक्का है कि आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। जीएस के मामले में अपन देखें तो करंट अफेयर, हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कल्चर, गेम्स, ये सब कुछ आएगा, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक परिषद। दूसरा हम बात करें इंग्लिश की, तो आपको कम्प्रिहेंसिव आएगा, वोकैब आएगा, जो जनरल ग्रामर आपकी रहती है उन सब चीज़ों से आएंगे, कॉमन एरर, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें आपको बननी चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए सॉल्व पेपर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, इतने वास्ट बायो को इन्होंने सिर्फ 5 यूनिट में सिमटा दिया है। प्रजनन, अनुवांशिकी, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा आपको वास्ट लग सकता है, बट कोई बात नहीं। अब पहले अपन फिज़िक्स को देख लेते हैं। फिज़िक्स की भी अपनी 1, 2, 3, फिर उसके बाद अगर आप देखें, बहुत इजी है ना। जो पूरे सिलेबस अपन ने रखा हो, पूरा 12th का सिलेबस आप उठा के यहाँ रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूरे के पूरे क्या हैं, फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। पूरे 9 यूनिट्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, आपको पूरा कुछ 12th का कवर करना है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ हमने किसका रखा है, 12th का है। आप बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। वैसे ही बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ऐसे बच्चे जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी अभी तैयारी करना शुरू करेंगे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात जाएगी। तो उनको बहुत स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा ताकि वो मध्य प्रदेश से सीट्स निकाल सकें। तो हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप प्लीज़ इनको ज्वाइन करें। मैं मनोज सर हमेशा आपके साथ में है, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, वो हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम उसका जल्द से जल्द निराकरण करेगी। ऑल द बेस्ट।